ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे होला अष्टक के बारे में। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के 8 दिन, होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होला अष्टक कहा जाता है और इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक और कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में होला अष्टक को अशुभ समय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो इसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इस समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इसीलिए होला अष्टक में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में होला अष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, क्या हमें करना चाहिए इस समय में, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और कौन से कार्य हैं जो इस समय हमें ज़रूर करनी चाहिए। पर घर की नकारात्मक ऊर्जा की दूर करने के लिए, किसी के लिए कराए से बचने के लिए, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से बचने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस विशेष समय में होला अष्टक के दिनों में हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होला अष्टक का प्रारंभ कब से कब होगा। देखिए, फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि से मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है होला अष्टक और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 फरवरी 2026 सुबह 7:02 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 25 फरवरी को सुबह 4:51 पर। तो सूर्यास्त कालीन अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है। तो 24 फरवरी 2026 मंगलवार से होला अष्टक लग जाएगा और होला अष्टक का समापन होता है होलिका दहन पर। तो 3 मार्च 2026 को होलिका अष्टक का समापन होगा। तो अब जानते हैं कि होला अष्टक के दिन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होला अष्टक में सगाई नहीं की जाती है, विवाह नहीं कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं किया जा सकता है। तो विवाह, सगाई इत्यादि यह सभी कार्य इन दिनों में नहीं किया जाएगा। अगर आप मायके से ससुराल जाते हैं या फिर ससुराल से मायके जाना चाह रहे हैं तो इन 8 दिनों में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भी देखिए कई प्रकार की बातें होती है। मान लीजिए जैसे कि नई बहू बेटियों की विदाई का समय हो तो नहीं करना चाहिए। पहली बार आना जाना हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कई बार आ जा चुके हैं मायके से ससुराल और ससुराल से मायके और ज़रूरी है तो जाना आना तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो मतलब देखिए, नई बहू बेटियों की विदाई इस समय भी नहीं की जा सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। मतलब पहली बार जाना आना हो तो आप लोग कोशिश कीजिए आप होला अष्टक से पहले चले जाएं या फिर होला अष्टक समाप्त होने के बाद जाइएगा। इस बात का आप लोगों का ध्यान रखना है।
अच्छा दूसरा कार्य है गृह प्रवेश, जैसे कि नया मकान बना है और गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो होला अष्टक के दिन 8 दिनों में आपको बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है, भूमि पूजन नहीं करना है। जैसे कि नई जमीन मिली है और घर बनवाना चाहते हो तो होला अष्टक में आपको कार्य प्रारंभ नहीं करना है। नींव पूजन, भूमि पूजन जिसे कहा जाता है, वह होला अष्टक के इन 8 दिनों में आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपका मकान पहले से बन रहा है तो बिल्कुल बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बनते हुए मकान को नहीं रोकना है, लेकिन घर बनाने का प्रारंभ इस समय में आपको नहीं करना है और नए घर में प्रवेश नहीं करना है। अब जैसे प्रश्न आता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं और हम अपना घर बदलना चाहते हैं, जैसे कि किराए के घर मकान से ही दोबारा किराए घर में जाना चाहते हो, तो क्या हम इस समय अपने घर को बदल सकते हैं? नहीं। देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं वही आपका घर है, चाहे फिर आप किराया देकर रह सकते हैं, लेकिन घर तो सब तब तक के लिए वही है आपका जब तक कि आप किराया देते हैं। तो ऐसे में आपको होला अष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार से अपने स्थान का परिवर्तन, अपने घर का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब जैसा कई प्रश्न आ सकते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी हो, घर बदलना हो, जैसे कि महीना पूरा हो गया है, हम अपने घर देख लिया है और उसी समय हम घर को बदलना चाहते हैं, तो क्या हम बदल सकते हैं? देखिए, फिर क्या कीजिए कि आप पहले से ही, जैसे कि होला अष्टक प्रारंभ होगा 24 से, तो 24 से पहले अपना कोई भी सामान उस घर में रख कर आ जाइए। मतलब कुछ भी सामान आप उस घर में रख सकते हैं और फिर जब आप जाना चाहते हैं तो होला अष्टक में भी जा सकते हैं। वैसे पूरा प्रयास कीजिए कि होला अष्टक के इन 8 दिनों में आप अपना घर ना बदले, चाहे फिर किराए का हो या फिर अपना हो, पुराना हो या फिर नया हो। अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है, होला अष्टक में आपको कोई भी नया कार्य या फिर नया व्यापार या फिर कोई भी छोटी सी दुकान भी खोलना चाहते हैं तो आपको होला अष्टक में नहीं खोलना है। कोई भी नया कार्य इस समय में आपको प्रारंभ नहीं करना है। तो क्या होता है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो नवग्रहों की स्थिति होती है वह लालाष्ट में विपरीत हो जाती है, नकारात्मक होती है। तो अब जब भी हम इस समय कोई भी नया कार्य करते हैं तो इसके सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। होला अष्टक में कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई निवेश नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो फिर यह ज़मीन हो या फिर गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी आप लगाना चाहते हो तो पैसा निवेश करना चाहते हो तो इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। भूमि की खरीदारी या फिर भूमि के लिए अगर आप बकाया भी देना चाहते हो तो इन दिनों में ना दे। कोई मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूल्यवान धातु हो, मूल्यवान वस्तु हो, इन दिनों में आपको नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है कि इन विशेष दिनों में किसी भी प्रकार के व्रत इत्यादि का प्रारंभ मत कीजिए। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हो या फिर शुक्रवार का या फिर शनिवार इत्यादि का, तो कोई भी जो व्रत होते हैं, नया व्रत जिसे आप पहली बार कर रहे हो या होला अष्टक में आपको नहीं प्रारंभ करना है, किसी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते, नहीं व्रत का उद्यापन भी नहीं मत कीजिए। अगर आपको कोई भी व्रत पूरा हो गया हो, जैसे कि 16 सोमवार या फिर 16 बृहस्पति या फिर 16 शुक्रवार का व्रत, तो भी आप एक व्रत और कर लीजिए और होला अष्टक समाप्त होने के बाद आप व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। तो होला अष्टक में आपको व्रत का उद्यापन भी नहीं करना है और किसी नए व्रत का प्रारंभ भी मत कीजिएगा। अब यह कुछ ऐसे कार्य है जो आपको नहीं करना है। बात करें कि इस समय में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, यह जो होला अष्टक के दिन होते हैं, इन दिनों में हमें पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब बाकी के दिनों की बजाय
होला अष्टक में जो पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो होला अष्टक के दिन 8 दिनों में आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, किसी पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने घर में हवन कीजिए, ध्यान कीजिए। यह तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए जो यह होला अष्टक के दिन होते हैं 8 दिन, यह बहुत अधिक नकारात्मक माने जाते हैं। मतलब इस समय में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो ऐसे समय में हम अपने जब घर में ध्वनि करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, धन अवश्य कीजिए। सुबह और शाम मतलब एक उपले में कंडे पर प्रज्वलित करके कंडे पर और उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान और गूगल रख दीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। यह भी नहीं कर पाते, जैसे कि मान लीजिए कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कंडे नहीं मिल पाते हैं। वैसे तो आजकल सभी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मान लीजिए ना हो आपके पास, तो आप कपूर और लौंग प्रज्वलित कर लीजिए और पूरे घर में उसको घुमा दीजिए, ध्वनि दे दीजिए। तो घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में इस प्रकार के ध्वनि अवश्य करना है, चाहे फिर लौंग और कपूर जलाकर या फिर लोबान और गूगल के द्वारा। और यह कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। चाहे तो फिर शाम को तो अवश्य कीजिएगा। एक और कार्य आपको करना है, अपने घर में हनुमान चालीसा और जैसे कि सुंदरकांड, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं इनका जाप आप कर सकते हैं स्वयं, या फिर मोबाइल या कर चला दीजिए थोड़ी देर आवाज़ करके। और सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में मोबाइल पर चला कर देखिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में ना हो। देखिए यह सब जितना पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, उतना ही नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रभावी होता है। इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो ऐसा देखिए जैसा कि पता नहीं चलता है कौन अपना है कौन पराया है। आजकल के समय में किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो बाद में पछताने से अच्छा है पहले अपनी सुरक्षा कर लीजिए। तो प्रयास कीजिए कि अपने घर में प्रतिदिन हवन और यज्ञ अवश्य ही कीजिए, ध्वनि कीजिए, प्रतिदिन मंत्रों का जप अवश्य कीजिए, स्वर्ग से कीजिए या फिर आप मोबाइल पर चला दिए। इससे आपको पूरे परिवार की सुरक्षा होगी। परिवार सुरक्षित रहेगा तो फिर बाकी सभी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती है। तो होला आज तक इन 8 दिनों में आप इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब विशेष रूप से महिलाएं ध्यान दें। महिलाओं को इस समय में बाल नहीं कटवाना है, बाल बांध कर रखने, खुले आप बाल नहीं घूमना चाहिए। ऐसा हमारी दादी नानी भी कहा करती थी और हम इन्हीं बातों को मानते भी हैं। छोटे बच्चे हैं, उनका मुंडन नहीं हुआ है, उन्हें कभी भी मतलब इन 8 दिनों में तो विशेष प्रकार से आपको किसी के घर नहीं भेजना है। छोटे बच्चों का जब मुंडन नहीं होता है तो उसके बालों की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। बहुत से लोग हैं जो बाल काट देते हैं बच्चों के और भी उन पर तंत्र क्रियाएं होती है। तो आप लोग सावधान रखिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनका मुंडन नहीं हुआ है, तो आपको विशेष रूप से वैसे तो कभी भी नहीं करनी छोड़नी चाहिए, लेकिन होला अष्टक में तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ऐसे कई भक्तों का प्रश्न आते हैं कि क्या होला अष्टक के दिनों में हम कपड़े खरीद सकते हैं या फिर श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं। तो जो हम हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, मतलब कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वह सभी चीज़ें खरीदी जाएगी, वह सभी कार्य किए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ होला अष्टक से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको लिए उपयोगी होगी। जो भी प्रश्न मुझे याद आए इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं।
उन वीडियो में। फिर भी अगर कोई भी प्रश्न आपका हो या रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होलिका दहन और पूर्णिमा व्रत के संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आमल एकादशी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।